आज का प्रश्न है, जड़ एवं चेतन तत्व का निर्भ्रांत ज्ञान होना क्या संभव है? आज का प्रश्न जितना अहम है उतना ही गंभीर है। इसका हल इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं विधि आवे हाँ, सूरा सोई सराही पारख लीजिए साथ। बिन गुरु ज्ञान की होए, ज्ञान की होए विराग बिन, जड़ एवं चेतन तत्व के निर्भ्रांत ज्ञान के लिए किसी ज्ञानी गुरु के अभाव में इस विषय वस्तु का ज्ञान होना असंभव है, तथा पूर्ण ज्ञानी पुरुषों के मिलने के पश्चात भी व्यक्ति में जानकारी हासिल करने की प्रबल जिज्ञासा एवं प्रयत्नशीलता होना आवश्यक है। इसके अभाव में हमें भ्रांत ज्ञान ही प्राप्त हो तथा एक दूसरे को उस विषय में हम भ्रम की स्थिति ही पैदा करेंगे। इस जड़ व चेतन की रहस्यमयी क्रियाशीलता एवं उसके शुद्ध स्वरूप के संबंध में निर्भ्रांत जानकारी पूरे विश्व ब्रह्मांड में, चाहे वह केंद्रीय आत्माएं हों अथवा ब्रह्मांड, इतना तक ही नहीं, ऋषीश्वर, महेश्वर व जोगेश्वर अर्थात ऋषि, महर्षि एवं ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी नहीं, पूरा विश्व ब्रह्मांड जड़ व चेतन की सामूहिक तरंगों से ही तरंगित दिखाई दे रहा है। जब तक यह दोनों तत्व अपने अलग शुद्ध स्वरूप में नहीं हो जाते, तब तक इसका निर्भ्रांत ज्ञान होना असंभव है। इस संसार में इसी के निर्भ्रांत ज्ञान के लिए अनेक मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय अलग अलग नाम रूपों में तथा अनेक धर्म पुस्तकों के द्वारा इसका निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, जैसे वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण आदि धर्म पुस्तकें, किंतु इनका रहस्य सुलझने की जगह और उलझता ही गया। इसलिए हमें स्वीकार करना होगा कि सारा विश्व ब्रह्मांड एक भ्रम का आवरण है। इस आवरण के अंतर्गत आने पर सभी जीवात्मा भ्रमित हो जाती है। साक्षी छूटा एक की टेक, नाम रूप अगणित भय।
इस प्रश्न के निर्भ्रांत ज्ञान के लिए इन तीनों लोकों से परे चौथ लोक की आत्मा ही इस चेतन के शुद्ध स्वरूप में उपस्थित होकर इसका निर्भ्रांत ज्ञान करा सकने में सक्षम। इसमें केवल विश्व वंदनी आदि सद्गुरु कबीर साहब ही हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा, यम की त्रास देख जीवन पर समर्थ वचन कबूल, कहें कबीर हम आज के आदि लाए हुकुम। अहदी शब्द का भाव यह है, सत्य का दृढ़ संकल्पी, अर्थात किसी भी स्थिति में अपने स्वरूप से, अपने सत्य स्वरूप से जो वंचित न हो, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप ज्ञान से, अतः उनकी इस शुद्ध चेतन ज्ञान धारा द्वारा उपदेशित तथा आलोकित संत सद्गुरुओं द्वारा ही इस जड़ एवं चेतन का तत्वबोध होना, निर्भ्रांत ज्ञान होना संभव है। उनके अभाव में इसका निर्भ्रांत ज्ञान नहीं हो सकता। इस कोटि के महापुरुष आचार्य गद्दी बड़िया के पंचम आचार्य सद्गुरु प्रकाशपति साहब स्वयं अपने मुखारविंद से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, किंतु आज उनके अभाव में मैं करुणादास, उनका एक लघु शिष्य, अपनी वाणी द्वारा उनके दिए गए उत्तर को मैं आप सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कह रहा है। प्रश्न, जड़ एवं चेतन तत्व का निर्भ्रांत ज्ञान होना क्या संभव है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? यदि इन दोनों तत्वों का निर्भ्रांत ज्ञान संभव न होता तो जिज्ञासु जन महात्माओं एवं आप्त पुरुषों के सन्निकर्ष में जीवन को उनके द्वारा उपदिष्ट साधना मार्ग में क्यों लगाते? सुनो, निर्भ्रांत ज्ञानोपलब्धि की प्रथम कसौटी व्यक्ति के लक्ष्य की प्रति निर्बाध अनुराग एवं अविश्रांत पुरुषार्थ, तभी परमात्मा सत्ता का निर्भ्रांत ज्ञान एवं अक्षय सुख की उपलब्धि हो सकती है। कुछ देर मौन रहकर पुनः वे गंभीर होकर कहने लगे, सुनो और ध्यान दो। सांसारिकों ने प्रेम शब्द को
विकृत जामा पहना दिया। अतः साधना के अनुरूप प्रेम कैसा होना चाहिए और सांसारिक प्रेम क्या है, इन दोनों का अंतर सूक्ष्मता से समझ लो, अन्यथा निर्भ्रांत के स्थान पर भ्रांत ज्ञान ही उपलब्ध होगा। सामान्य जन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, भंवर विलंबे बाग में बहुत फूलन की बात, जीव विलंबे विषय में अंतः चले निराश। इस ढंग के प्रेम से काम नहीं चले। विषय कामना एवं सद्गुरु के प्रति प्रेम दो विरोधी तत्व एकात्मक नहीं हो सकते। परमात्मा सत्ता निष्काम चिन्मय, वह प्रेम स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की कामना समाहित नहीं हो सकती। साक्षी प्रेम बहुत संसार में नाना विधि का हो, प्रेम वही सो जाने जो सतगुरु से हो। और प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, आठ पहर भी न रहे, प्रेम कहावे सो। ध्याता ध्येय एवं ध्यान की समाविष्ट स्थिति प्रेम की संज्ञा से विभूषित होती है। इससे भिन्न स्थिति को प्रेम नाम से पुकारना अपलाप माना है। प्रेमानंद की उपलब्धि केवल सार शब्द की साधना से ही संभव है। बोलिए सद्गुरु साहेब की जय। विश्व वंदनीय आदि सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पिता परमात्मा की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी।